जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चा, हम लोग कल देखे थे मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय जिसको हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें हमने दो संप्रदाय के बारे में डिस्कशन किया था। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। मनोविज्ञान इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक, इसको कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है बच्चा, इसमें हमने पहला क्या बताया था? संरचनावाद। संरचनावाद इसी को बताया था अस्तित्ववाद भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं आत्मनिरीक्षणवाद, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, दूसरा था क्या? दूसरा था प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद प्रकार्यवाद में मैंने बताया था, इसको कहते हैं फंक्शनलिज्म। ठीक है, इसको मैंने बताया था कि ये दो भागों में बटा था। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। शिकागो प्रकार्यवाद था एक, और एक था कोलंबिया प्रकार्यवाद। मैंने बताया था कि इसमें दो लोग सम्मिलित थे। एक कौन थे? वुडवर्थ थे, और एक थे थॉर्नडाइक। इसमें मैंने बताया था कि आपके ये खुद थे विलियम जेम्स, महान शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी, एंजल, ठीक है, और एजे बेरिंग थे। ये प्रमुख चार लोग थे शिकागो प्रकार्यवाद में, और कोलंबिया प्रकार्यवाद में वुडवर्थ और थॉर्नडाइक थे। तो बच्चा ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको बार बार क्वेश्चन में पूछता है, जैसे टीजीटी पीजीटी लेवल के बच्चों में तो बिल्कुल आता है कि कोलंबिया प्रकार्यवाद से कौन संबंधित थे या शिकागो प्रकार्यवाद से कौन संबंधित थे। तो अगर ये सब जानेंगे आप, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीजें हम तो कल देख ही लिए थे। तो आइए मैं आगे चलता हूँ। इसमें हम आगे पढ़ेंगे व्यवहारवाद। इसको मैं इरेज करता हूँ बच्चा। मनोविज्ञान के संप्रदाय में आगे पढ़ेंगे व्यवहारवाद। क्या बच्चा? व्यवहारवाद, जो आधुनिक मनोविज्ञान की आधारशिला है। इसको कहते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है बच्चा, व्यवहारवाद। आप लोग जानते हैं कि इसके जो संस्थापक थे या इसको जो व्यवहारवाद को लाने वाले थे वो कौन थे? जेबी वाटसन थे। जेबी वाटसन। ठीक है बच्चा, इसमें जेबी वाटसन कैसे? तो एक व्यवहारवाद नामक पुस्तक लिखे थे। व्यवहारवाद जो कि लगभग 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और व्यवहारवाद जो है ये 1913 के लगभग, कब? 1913 के लगभग क्या हुआ था? आ चुका था। इनके पुस्तक जो व्यवहारवाद के जो एक्सपेरिमेंट थे उसको करने के बाद इन्होंने पुस्तक को लिखा था व्यवहारवाद, जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी। नियम और मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों पर आधारित। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं जो जेबी वाटसन है, ये व्यवहारवाद पुस्तक को 1924 ईस्वी में क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। अब देखिए, इसमें बात आ जाती है कि व्यवहारवाद में क्या था। तो व्यवहारवाद जो सत्ता थी, व्यवहारवाद की जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वो क्या कहते थे? देखिए मैं कहता हूं, मनोविज्ञान
चेतना का विज्ञान ना होकर, चेतना का विज्ञान न होकर, जैसे देखिए एक अलग भाषा में आपको समझाता हूं, ठीक है। मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ, क्या बच्चा, वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, ठीक है, इनके अनुसार था। इसलिए क्या कहा, जो चेतना क्या है, चेतना का वस्तुनिष्ठ या प्रयोग करने में थोड़ा सा असहजता होती थी और कर भी नहीं पाएंगे आप, अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो कर भी नहीं पाएंगे। तो इन्होंने कहा था मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक विज्ञान था। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान को कि जो बात, कैसे मनोविज्ञान को हम मापन कर सकते हैं या कैसे उसको समझ सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि व्यवहार में, ऐसे लिखे, व्यक्ति के व्यवहार में जो भी परिवर्तन या व्यवहार के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है, हम उसका वस्तुनिष्ठ एवं व्यवहारात्मक आकलन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है, ये वाटसन के मानना था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है, हम उसका वस्तुनिष्ठ एवं व्यवहारात्मक आकलन कर सकते हैं। व्यवहारात्मक आकलन का मतलब कि जो भी व्यक्ति के अंदर जो भी व्यवहारात्मक बदलाव आ रहे हैं या जो भी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, उसको क्या करते हैं, हम देख के आकलन लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, ठीक है बच्चा। अब इसमें आगे आते हैं, जो इनके सहयोगी लोग थे व्यवहारवाद में, जो सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे, जो सहयोगी मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवाद को मानते थे, सहयोगी मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवाद को मानते थे, जो व्यवहारवाद को मानते थे, उसमें कौन थे, इवान पी पावलोव, नाम सुने होंगे, इवान पी पावलोव, ठीक है। ये जंतु वैज्ञानिक थे, ये क्या थे, प्रारंभ में जंतु वैज्ञानिक थे। देखिए बच्चा, डीप में एकदम चले जाइए जितना जाना है। जंतु वैज्ञानिक थे और थे कहाँ के, रूस के थे। और इन्होंने ही, ध्यान दीजिए, इन्होंने ही जंतु विज्ञान वैज्ञानिक होने के साथ साथ इन्होंने ही जो अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत था ना, वो इसी जंतुओं से ही यह सिद्धांत निकल के आया था। तो कौन सा था, अनुबंधन, अनुक्रिया जो निकल के आई थी, वो इन्हीं के सिद्धांत से निकल के आई थी। और आप एक नाम सुनते हैं V.F. स्किनर जी का, V.F. स्किनर का। और आ जाते हैं बच्चा, वुडवर्थ का भी था। किसका था, वुडवर्थ का भी था। ये थे, क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे जो कि व्यवहारवाद को समर्थन प्रदान करते थे। अब जो ये व्यवहारवाद की जो शाखा थी, ये वर्तमान मनोविज्ञान में इस तरह से प्रचलित हुई कि इन्होंने सिद्धांतों पे कई खोज किए। तो इन्होंने सैद्धांतिक गतिविधियों को मनोविज्ञान के स्वरूप में क्या किया, सत्यापित किया, या उस सिद्धांत को वास्तविक परिप्रेक्ष्य से अवगत कराए लोगों को। तब यह क्या हुआ कि मनोविज्ञान की सत्ता व्यवहारवाद को स्वीकार करने लगी। और यही व्यवहारवाद मनोविज्ञान के अध्ययन का एक आधार बन गया। और वर्तमान समय में मनोविज्ञान का जो आधार है वह क्या है, व्यवहार, ठीक है बच्चा, ये इसका कीवर्ड है। अब और एक चीज देख लीजिए कि जो जे.बी. वाटसन थे, इन्होंने इसी व्यवहारवाद पुस्तक में एक नियम दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया। तो ये भी पूछ सकता है कि उद्दीपक अनुक्रिया जो आपको मिलेगा थार्डआई के सिद्धांत में भी मिलेगा, जो आप इस
ये कैट पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें मिलेगा उद्दीपक अनुक्रिया, वो था ना उद्दीपक को ही देख के था, तो ऐसे मिलेगा आपको आगे जब सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ये रहे व्यवहारवाद के राउंड फिगर में सारी जानकारियां जो मुख्य मुख्य थी। आगे चलते हैं, आइए बच्चा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें सब्सक्राइब बोल दीजिए, सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब को बोला करिए। बिचवा में क्यों बोल रहा है? ठीक है बच्चा, देखिए कंटेंट एकदम आपको बेहतरीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है, तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और करिए भी अपने दोस्तों मित्रों घर के लोगों में जो भी लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी इस चीज को सीखना चाहते हैं उनके यहाँ शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और लाइक भी करिए वीडियो पसंद आ रहा है तो, बेहतरीन कंटेंट के साथ अगर है तो। और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या दिक्कत है, या वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, या आपको कुछ और जानना है तो आप मेंशन कर देंगे तो मैं उस पर विचार कर पाऊंगा। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए आगे चलते हैं। अब आता है इसमें समग्रवाद, समग्रवाद जिसको बच्चा क्या कहते हैं? गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद, या इसी को सुने होंगे हिंदी में भी लिखा मिल जाता है गेस्टाल्टवाद। ठीक है बच्चा, अब गेस्टाल्टवाद का जो था, अब ये क्या था इनका गेस्टाल्टवाद का, कि जो ये था 1912 ईस्वी में। कब बच्चा? 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में गेस्टाल्टवाद थे जो कि 1912 ईस्वी में। ठीक था बच्चा, 1912 ईस्वी में किसने तो फुट नहीं, मैक्स वर्दिमर ने इस संप्रदाय की क्या किए थे? स्थापना किए थे। और जो इनके सहयोगी थे उसमें थे कूट कोफ्का। कौन थे बच्चा? कूट कोफ्का, कूट लेविन, और आप लोग जानते हैं कोहलर। कौन थे? कोहलर थे। ठीक है, ये सारे जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे बच्चा। कहां से? गेस्टाल्टवाद जो शब्द ही है ना, ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। ये कहता है, मतलब गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है कि जो चीजें सिर्फ खुद में समाहित किए हुए, मतलब समग्रता का समाहीकरण सिद्धांत देता है यह। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने क्या कहा था कि इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने क्या बताना चाहा था? इन्होंने यह कहा था कि जब व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है और करते करते उसमें से अचानक कोई बदलाव उत्पन्न हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? गेस्टाल्टिज्म कहलाता है, या समग्रवाद कहलाता है। ठीक है बच्चा, जैसे जो प्रयोग किए थे ये आप जानते हैं, चिंपैंजी पे किए थे, तो उसके दिमाग में अचानक ही तो संप्रत्यय बनता है ना कि नहीं, इस डंडे से केले को अपने पास मैं ला सकता हूं और उसको प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है बच्चा, आपको सभी सिद्धांतों में उद्दीपक जो है एक कॉमन मिलेगा, उद्दीपक जो है वो कॉमन मिलेगा। यहाँ पे केरा उद्दीपक था, थांडाइक में बिल्ली के लिए मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा उद्दीपक था। ठीक है, तो ऐसे ही सभी सिद्धांतों में क्या होगा बच्चा, आपको मिलते चले जाएंगे। अब आगे आते हैं, एक है मनोविश्लेषणवाद। क्या है बच्चा? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है बच्चा, इसको कहते हैं बच्चा साइको एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइको एनालिसिस। ठीक है बच्चा, जो मनोविश्लेषणवाद, इसके जन्मदाता आप लोग सभी लोग जानते होंगे। कौन है? महान वैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड जी हैं। इन्होंने किस पे अध्ययन किया था इसमें? तो अनकॉन्शियस माइंड का। किसमें? अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन किया था। मतलब कह सकते हैं कि जो अचेतन मन होता है। क्या बच्चा? अचेतन
मन होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? चीजें आप नोट भी करते जाइए, ये नहीं कि मैं लिखते जा रहा हूं तो आप बस देखते जा रहे हैं याद हो जाएगा, नहीं। जहां आपको लगता है कि एक पॉइंट हमको नोट करना चाहिए आप उसको नोट करिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से अपनी नोट्स बनाइए ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। आपको रिवाइज करने का जब समय मिले तो आप रिवाइज कर पाए। ठीक है बच्चा, तो देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। अनकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन की बात कहे थे। यह कहते हैं कि जो भी व्यक्ति के अंदर द्वेष आते हैं या जो भी मानसिक विकार आते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी आती है, वह क्या कहला, वह कहां से आती है? अचेतन मन से आती है। जैसे जो भी व्यक्ति के अंदर जो भी द्वेष एवं मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, वह अचेतन मन का हिस्सा हैं या भाग हैं। ठीक है बच्चा, अचेतन मन का क्या है बच्चा? भाग है। इसमें प्रवाह और सम्मोहन जिसको कहते हैं ना, इसी सिद्धांत की वजह से क्या था? हिप्नोटाइज करना क्या था? व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना, उसके अचेतन मन की बात को जान लेना, इसी सिद्धांत से संबंधित है बच्चा। ये बात भी याद रखिए, क्या? हिप्नोटाइज करना, क्या करना? हिप्नोटाइज करके किसी व्यक्ति के अचेतन मन में क्या चीजें छिपी हुई हैं उसको जान लेना। जैसे देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे कोई साइको किलर जब पकड़ा जाता है तो आसानी से अपने गुनाहों को या अपने होने वाले आगे जो घटनाएं को अंजाम देने वाला है उसको जल्दी नहीं बताता। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए, ऐसे लोगों के अंदर की बात जानने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, तो यह प्रणाली क्या होती है? साइकोलॉजिस्टों द्वारा, जो डॉक्टर होते हैं साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वो हिप्नोटाइज करके उसके अंदर के मन की बात क्या करते हैं बच्चा? जानने का प्रयास करते हैं। और इनके जो सहयोगी थे, दो थे, एक दोनों महान थे। क्या थे? एक अल्फ्रेड एडलर थे और दूसरे बच्चा इनका नाम सुने होंगे कार्ल युंग थे या जुंग भी कहीं कहीं मिल जाता है, जो कि क्या थे? आगे चल के व्यक्तित्व, क्या चल के बच्चा? आगे चल के व्यक्तित्व को परिभाषित किया था। तो कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जिसको आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे अवगत करा देता हूँ। एक बताए थे क्या बच्चा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्या था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं क्या? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। और एक होते हैं उभयमुखी। क्या बच्चा? उभयमुखी व्यक्तित्व के। ये कार्ल युंग ने ही व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, जो सबसे ज्यादा व्यक्तित्व के मापन में क्या हुआ है, इसका पता लगाया जा सकता है। आगे चल के बच्चा, आगे फिर इसने और 2 वाद जुड़े, जो कि सारे वादों को, अब जैसे मैं इस क्रम में बता रहा हूँ कि जैसे मैं बताता चला आ रहा हूँ ना, जैसे संरचनावाद प्रकार्यवाद को नकारा, प्रकार्यवाद को व्यवहारवाद ने नकारा, और व्यवहारवाद को मनोविश्लेषणवाद ने चैलेंज किया। विश्लेषणवाद ने नहीं, व्यवहारवाद को समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद ने चैलेंज किया। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद को आके मनोविश्लेषणवाद ने चैलेंज किया। अब इनको भी चैलेंज करने वाले समुदाय है, देखिए आगे कौन कौन आए, देख लीजिए बच्चा। मिटा दे, हो गया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चा, खींच के लेंगे बच्चा। एकदम बेहतरीन तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कंटेंट में बहुत भी बेहतरीन तरीके से कंटेंट को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ज्यादा से ज्यादा चीजें
कम समय में आप सीख पाएंगे, इसकी गारंटी है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए और लाइक करवाइए। आगे आते हैं, इसमें कौन सा आता है? एक आता है मानवतावाद। मानवतावाद, ठीक है बच्चा, मानवतावाद आता है। और एक आता है क्या? संज्ञानवाद। ठीक है, मानवतावाद या संज्ञानवाद, इसको मानवतावाद दृष्टिकोण कहते हैं या मानवतावादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। और इसको संज्ञानवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। ठीक है बच्चा, क्या कह सकते हैं? संज्ञानवादी दृष्टिकोण। अब मानवतावादी में कौन कौन से थे आप लोग जानते हैं? अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो थे बच्चा, ठीक है। और अल्पोर्ट थे, अल्पोर्ट थे। कौन थे बच्चा मानवतावादी दृष्टिकोण में? अल्पोर्ट थे। और कौन थे? एक और थे मनोवैज्ञानिक, जिनको क्या कहते हैं? रोजर्स कहते हैं। क्या नाम था? रोजर्स, रोजर्स। ठीक है बच्चा, अब्राहम मैस्लो थे, अल्पोर्ट थे और रोजर्स थे। किसमें? मानवतावादी दृष्टिकोण में। और संज्ञानवादी दृष्टिकोण में कौन थे आप लोग जानते हैं? कौन महान संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? जीन पियाजे थे, जीन पियाजे थे। जीन पियाजे लिख सकते हैं या पियाजे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना सही लगे। एक थे एडवर्ड टॉलमैन। कौन थे बच्चा? एडवर्ड टॉलमैन, ये थे। तो आप लोग जानते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण क्या कहता है? मानवतावादी दृष्टिकोण बच्चा यह कहता है कि जब व्यक्ति को किसी चीज की नीड होती है या आवश्यकता होती है, तब उस आवश्यकता के अनुसार वह व्यक्ति क्या करता है बच्चा? व्यवहार करता है। और उस व्यवहार को देखकर जो हम अध्ययन करते हैं वह मनोविज्ञान कहलाता है। आइए लिख देता हूं, समझ लीजिए। मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वह क्या कहता है? जब व्यक्ति को किसी वस्तु या उद्देश्य की आवश्यकता होती है। उद्देश्य का मतलब यहाँ से उद्देश्य से सिर्फ नहीं है, जैसे उद्देश्य का मतलब मान लीजिए आपको नौकरी चाहिए, है ना, तो ये भी तो आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है। शिक्षा चाहिए, शिक्षा की भी आवश्यकता है, तो ये वो चीज है। तो उद्देश्य की आवश्यकता होती है उस दौरान व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वह क्या कहलाता है? मांग का सिद्धांत कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। यही मांग का सिद्धांत इनसे आया था। ठीक है, ये मानवतावादी दृष्टिकोण से ही संबंधित है। किसका? आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। उसके बाद कहलाता है, हो गया। अब इसी को जब अध्ययन कर लेंगे वही क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान के शाखा के अंतर्गत आता है। वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चा, इसमें मैंने दोनों ऐड कर दिया इसलिए क्योंकि यही परिभाषा मनोविज्ञान इसमें इन्होंने दिया। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर जो वह व्यवहार उस वस्तु को पाने के लिए करता है उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। इनके भाषा में मानवतावादी दृष्टिकोण में। ये बात दिमाग में रहे कि मानवतावादी दृष्टिकोण की बात हो रही है बच्चा, क्योंकि ऐसे नहीं अगर दिमाग में रहेगा तो आपको कंफ्यूजन आगे होता ही रहेगा, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी। ये मानवतावादी अकॉर्डिंग टू मानवतावादी दृष्टिकोण के हिसाब से बात हो रही है। और वही क्या कहलाता है? जब उसी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वही कहलाता है कि मांग की पूर्ति हो गई, या किसी व्यक्ति की मांग की पूर्ति हो गई, या कह सकते हैं कि उस सिद्धांत की प्रतिपुष्टि हो गई बच्चा, वही। ठीक है, ये मानवतावादी दृष्टिकोण कहता है। अब संज्ञानवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? यह कहता है या इसके अनुसार, मतलब संज्ञानवादी दृष्टिकोण के अनुसार, इसके अनुसार व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाले
मानसिक संप्रत्यय का किसी कार्य में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? संज्ञानवादी दृष्टिकोण कहलाता है। संज्ञानवादी दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है बच्चा, संज्ञानवादी दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, जैसे एक बालक है। क्या बच्चा? एक बालक है। यह क्या कर रहा है? यहाँ पे कोई घटना घटित हो रही है। क्या हो रही है बच्चा? घटना घटित हो रही है। और यह क्या कर रहा है? इस घटना को देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। अब देखिए, जब यह बालक इस घटना को देखेगा, ध्यान दीजिए, जब यह बालक इस घटना को देखेगा, ठीक है, तो उस घटना को देखकर इसके कहां यह घटना सेट होगी? इसके मस्तिष्क में सेट होगी। मतलब उस घटना का, उस घटित होने वाली घटना का उसके मानसिक मस्तिष्क में क्या बनेगा? संप्रत्यय बनेगा। तब वह बालक, देखिए यही से निकल के आता है, तब वह बालक क्या करता है? अब देखिए, प्रश्न करता है। और कैसे प्रश्न होता है? क्यों, किस लिए और कहां पर। ठीक है बच्चा, ये तीनों प्रश्न करता है कि वह घटना ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुई, और जिस प्लेस पे हुई वह प्लेस कहां था। समझ गए? तो ये चीज कहती है कौन? संज्ञानवादी दृष्टिकोण। मतलब जो भी कोई भी व्यक्ति को ही ले लीजिए, जब किसी घटना को देखता है तो उसके दिमाग में एक मानसिक संप्रत्यय का निर्माण होता है, या कह सकते हैं उस घटना का प्रतिबिंब छप जाता है। और वह क्यों ऐसा हुआ, आप भी कभी कभी सोच विचार में पड़ जाते हैं किसी एक्सीडेंट को देख के, या कोई घटनाओं को लेके सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया, और वहां पे गया ही क्यों था, ऐसा सोचते हैं ना बच्चा। तो बस यही चीजें हैं। तो आज के ये बेहतरीन क्या थे बच्चा? मनोविज्ञान के संप्रदाय थे, जो मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही रखते हैं। आज मनोविज्ञान के संप्रदाय का समापन हो गया। कल से हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो और कंटेंट दोनों बेहतर लग रहे हैं बच्चा, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या आपको है, तो आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो थैंक यू बच्चा, देखने के लिए, आपका समय देने के लिए। जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।